मकर लगन में हम बात कर रहे हैं सूर्य से अस्त ग्रहों की और ये अब आपके लिए प्रथम भाव के लिए ही वीडियो रहेगी। यानी आपके लगन में कोई भी ग्रह आपका अस्त सूर्य से, तो उसका प्रभाव आपको कैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए हमने सूर्य को दिखाया है आपके लगन में, लेकिन आपके सूर्य हो सकता है 12वें भाव में स्थित हो, लगन में स्थित हो या फिर दूसरे भाव में भी स्थित हो सकते हैं। सूर्य आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी है और मान लेते हैं कि आपके लगन में ही सूर्य स्थित है और फिर वो किसी भी ग्रह को यहाँ अस्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बृहस्पति को लेंगे, उसके बाद एक एक ग्रह को लेकर देखेंगे कि यहाँ इनके अस्त हो जाने से आपको वास्तव में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। मान लीजिए कि आपके बृहस्पति आपके लगन में अस्त है, तो सूर्य अपना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखा रहे हैं बृहस्पति पर, इसलिए अब बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स में सूर्य का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और सूर्य एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, तो अब बृहस्पति को वो एक फायर पावर यहाँ मिल रही है। इस वजह से आप में डेडिकेशन बहुत ज्यादा होगा किसी भी काम को करने को लेकर। लेकिन बृहस्पति यहाँ नीच के हैं, तो कुछ हद तक यहाँ अपने मित्र से अस्त होने की वजह से बृहस्पति को ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हुए देखा जा सकता है। और क्योंकि ये केंद्र स्थान भी है, इसलिए अब आपके लिए 12वें भाव से जुड़े हुए कार्य करना, 12वें भाव से जुड़े हुए डिसीजन लेना आसान होगा। साथ ही साथ कोई भी प्रकार का आपके लिए हार्डवर्क करना और रिस्क लेना भी आसान होगा। हालांकि आप में योग्यता या आपको ज्ञान इतना ज्यादा होगा कि आपको रिस्क लेने की आवश्यकता फिर भी नहीं पड़ेगी। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी है, तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेटर होगा। आपका लोगों के साथ अगर डीलिंग होता है किसी भी तरीके से, तो वो भी आप काफी अच्छे से कर सकेंगे। अब क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है और ज्ञान के कारक अगर अस्त हो जाते हैं, तो आपको ज्ञान प्राप्ति में या एजुकेशन प्राप्ति में काफी सहायता करेंगे यहाँ बृहस्पति। इसके साथ साथ आपको मान सम्मान को लेकर भी और आपको दूसरों के साथ डील करने में भी। इसी प्रकार से ये बृहस्पति का अस्त होना आपको काफी अच्छे लीडरशिप के गुण प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ जो अष्टम भाव से कनेक्शन है वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह सकता है, चाहे तो वो मैरिज के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चाहे मैरिज से पहले। बृहस्पति यहाँ अस्त होने के केस में वो सूर्य से पावर प्राप्त कर रहे हैं, तो बृहस्पति और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और वास्तव में आपको शनि को भी जरूर देखना चाहिए कि शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। फिर यहाँ पे बृहस्पति प्रभावित करेंगे आपके 5वें भाव को, 7वें भाव को और आपके 9वें भाव को। तो आपको इन भावों के जो प्रभाव है उनका भी अध्ययन करना चाहिए। तो बृहस्पति का नॉर्मली जो प्रभाव है यहाँ जो देखा जाएगा वो काफी अच्छा ही देखा जाएगा मोस्ट ऑफ केसेस में। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हैं आपके लगन में, तो शनि यहाँ कहीं ना कहीं अब सूर्य से प्रभावित हैं, तो शनि से संबंधित रिजल्ट्स में सूर्य का रोल बहुत अहम हो जाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं आप ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि किसी का भी अगर लगन में शनि स्थित है नॉर्मल स्थिति में, तो वो व्यक्ति थोड़ा आलसी होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन यहाँ सूर्य ये सब आपके लिए ईजी बना देंगे। इसके साथ साथ अब अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करना भी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार का काम करना, अपना कोई ऐसा प्रोफेशन चुनना जो अष्टम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड हो, या आपको और भी कोई गेन जो अष्टम भाव के थ्रू होता है उसमें आसानी रहेगी। लेकिन क्योंकि शनि आपके चार्ट में लग्नेश तो है ही और वो दूसरे घर के भी स्वामी है, तो आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से परख सकेंगे, पहचान सकेंगे और अपनी क्वालिटीज को समय के साथ इंप्रूव कर सकेंगे। इसके साथ साथ शनि दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं उनको पूरा अच्छे से निभाएंगे। साथ साथ में अपनी अर्निंग्स को लेके काफी सीरियस रहेंगे। ये जो स्थिति है शनि के अस्त हो जाने से अब आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर हो गया है और कैरियर में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। शनि यहाँ है, तो शनि क्योंकि दूसरे घर के स्वामी है, तो थोड़ा आपकी वाणी में एग्रेशन हो सकता है या आप काफी ज्यादा सटीक बात बोलने वाले हो सकते हैं कभी कभी। इससे आपके नेटवर्क में स्थित लोगों के साथ कुछ लोगों को जो कहीं ना कहीं इश्यूज है आपके बोलने की वजह से या आपकी वाणी या आपके अन्य किसी बात से उनको ठेस पहुंच सकती है। अब देखिए इस प्रकार से शनि अगर अस्त हो जाते हैं तो व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती होगा, क्योंकि एनर्जी मिल रही है सूर्य से और एनर्जी मिल रही है तो वो एनर्जी आपके काफी ज्यादा काम भी आने वाली है। तो अब आप अगर आलस्य को त्याग दें तो और ज्यादा बेटर लाइफ में कर सकते हैं। फिर ये स्थिति कैरियर में काफी तेजी से आपको आगे बढ़ाएगी। इसके साथ साथ लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने का आप मकसद रखेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मंगल के अस्त होने के केस में थोड़ी स्थिति यहाँ डिफरेंट होगी, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। उच्च की स्थिति में आ जाएंगे तो सूर्य का जो प्रभाव है, मंगल अगर अस्त हो जाते हैं तो और भी ज्यादा आपका एग्रेशन बढ़ जाएगा। मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है और वो आपके चार्ट में 11वें घर के भी लॉर्ड है। इसलिए ऐसा जो मंगल होगा अस्त स्थिति में आपके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन लाएगा, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का आपको बना देगा। लेकिन
यहाँ पे करियर को लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति बन सकती है, अपनी अर्निंग्स को लेके काफ़ी अच्छी स्थिति बन सकती है। फैमिली रिलेशंस को आप हमेशा डोमिनेट ही करेंगे और मंगल आपके चार्ट में फिर 4th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, आपके सप्तम को और आपके अष्टम को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए इन भावों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो अस्त मंगल है, तो यहाँ जो दृष्टि इनका पड़ेगा 4th हाउस पर, यहाँ हमेशा मंगल आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये उनका खुद का ही भाव है। अब मंगल किसी का भी अस्त है तो देखिए ये वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ-साथ आप अपने ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं और क्या वास्तव में चंद्रमा का संबंध आपके लगन से या मंगल से तो है या नहीं है, ये सब आपको देखना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध और ज़्यादा जुड़ जाता है, तो ऐसे में जातक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होगा और उसके अंदर कभी भी धैर्य नहीं रहेगा किसी भी काम को करने को लेकर, और हमेशा जातक फ्रस्ट्रेट होता रहेगा, कुछ गलत फैसले लेता रहेगा। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा आपके लगन में ही अस्त है सूर्य से, तो चंद्रमा के अस्त होने के केस में ये पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी होगी। साथ-साथ में पब्लिकली आप काफ़ी लोगों से जुड़ सकेंगे और आपका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा शानदार होगा। यहाँ चंद्रमा अस्त है तो मानसिक तौर पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होंगे, पार्टनर के ऊपर भी आप थोड़ा हावी रहेंगे। चंद्रमा के अस्त होने के केस में आपका मन काफ़ी स्ट्रांगली काम करेगा, तो बार-बार आप अपने डिसीजन को बदलेंगे नहीं। जो भी डिसीजन आपने एक बार लिया, उसी डिसीजन पे बने रहेंगे, जिससे आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ-साथ क्योंकि चंद्रमा है वो सप्तम घर के छाँव में है, तो सप्तम घर के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, लोगों के साथ डील करते हुए, लोगों के साथ वार्तालाप करते हुए, थोड़ा बहुत आप में एग्रेशन ज़्यादा रहेगा और कहीं न कहीं थोड़ा-सा अहम भी रहेगा। अब आपको ये देखना होगा कि सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं चंद्रमा के। सूर्य जितने ज़्यादा चंद्रमा के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपका एग्रेशन बढ़ेगा और आप में डेडिकेशन बढ़ेगा। तो ये करियर के लिए और आपकी नेचुरल या पर्सनल स्किल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा तनाव रहे। चंद्रमा आपके चार्ट में सप्तमेश है, तो कहीं न कहीं अब सप्तम भाव से आपकी लाइफ के प्रभावित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र लगन में ही अस्त हैं सूर्य से, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत ही शाही जीवन जिएगा, बहुत राजा की तरह जीना उसको पसंद होगा। साथ में वो काफ़ी ज़्यादा ऐशो-आराम के साथ जीना पसंद करेगा। अपनी लाइफ में वो सब कुछ जो वो पाना चाहता है, उसके लिए हरदम प्रयास करेगा और कभी-कभी दूसरों के माध्यम से काम निकलवाने वाला होगा ऐसा पर्सन। अब शुक्र के अस्त हो जाने से हम नॉर्मली यही मानेंगे कि शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हासिल करना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, अफेयर वगैरह या आपका मैरिज के बाद जो पार्टनर का इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे शुक्र के अस्त हो जाने से आपके लिए करियर वाइज़ बहुत अच्छा रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अदर स्किल्स के मामले में आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। शुक्र यहाँ पे 5वें घर के छाँव में है, तो 5वें घर के छाँव में अस्त होने से आपके टैलेंट को लगातार बढ़ाएँगे। अब क्योंकि दोनों ही ग्रह फिर यहाँ से प्रभावित करेंगे सप्तम घर को। सप्तम घर को प्रभावित करेंगे तो आप पार्टनर पे पूर्णतः हावी रहने वाले, और जितनी एक्सपेक्टेशन आप सामने वाले पर्सन से लगा रहे हैं, हो सकता है कभी-कभी वो एक्सपेक्टेशन उस वे में पूरी हो या ना हो, तो मैरिड लाइफ को लेके भी थोड़ा बहुत तनाव सामने आ सकता है। डिपेंड करता है कि सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं शुक्र के। बट आप एक बहुत ही अच्छी और लग्ज़री लाइफ जिएँगे शुक्र के यहाँ अस्त होते हुए। साथ-साथ में आपके जो कनेक्शन होंगे, आपके जो कॉन्टैक्ट होंगे, वो काफ़ी वीआईपी लोगों से हो सकते हैं। फिर हम लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध अस्त हैं आपके लगन में ही, तो बुध पहली बात तो अपने मित्र के ही घर में होंगे, शनि के घर में, और बुध आस-पास ही होते हैं सूर्य के। इसलिए ज़्यादातर लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि बुध ही आप लोगों के अस्त हों आपके यहाँ पे लगन में। अब बुध के लिए देखा जाएगा तो बुध का अस्त होना आपका टैलेंट काफ़ी गुना बढ़ा देगा, आपको काफ़ी मल्टी टैलेंटेड बनाएगा, साथ-साथ में आपको काफ़ी फ़ोकस्ड बनाएगा। हाँ, बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है, तो किसी भी चीज़ को परखने की, अच्छे से निहारने की क्षमता आप में होगी और डिसीज़न लेने की क्षमता भी आप में होगी। पब्लिकली आप बहुत कुछ बोलने वाले हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, या एक बहुत अच्छे बिज़नेसमैन आप बन सकते हैं। बुध आपके चार्ट में देखा जाए तो छठे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी होने की वजह से अब करियर के लिए ऐसा अस्त बुध काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। इसके साथ-साथ बाकी 6th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में भी। तो यहाँ आपकी क्षमता एकदम से बढ़ जाती है और सूर्य अपना प्रभाव दिखा रहे हैं बुध पर। इसलिए अष्टम भाव को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स का भी काफ़ी प्रबल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ बुध का अस्त होना कहीं न कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि जो बुध हैं वो आपके टैलेंट में वृद्धि करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएँगे, आपके ओवरऑल जो ऑरा है उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएँगे। अब लगन में ही किसी के बुध अगर अस्त है तो उसको काफ़ी ज़्यादा नेचुरल टैलेंट मिल जाता है और वो काफ़ी कुछ जीवन में करने में सक्षम रहता है। तो ये कुछ प्रभाव है इन ग्रहों के आपके लगन में स्थित होकर अस्त होने से।